नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभ्रो सिंह गुप्ता है और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और चैनल का नाम तो पता ही होगा, डाटा कुकिंग। ये हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, आपके सामने कुछ मैचेस है, 5 मैच, 1 2 3 4 5, 3 प्लेयर है, प्लेयर ए बी सी, और उन तीनों प्लेयरों के द्वारा बनाए गए रन्स है। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो हम समझ लेते हैं कि आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में जानना चाहते हैं। आप जब आप जरा इन टोटल रन्स और एवरेज को देखिए। अगर प्लेयर ए जिसके पहले मैच में 20 रन है, मान लेते हैं अगर 25 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। और अगर हम इन 3 प्लेयर में से एक प्लेयर को चुनने को कहते तो हम प्लेयर ए को ही लेते, क्योंकि उसका एवरेज 31 है, बाकी दोनों प्लेयर से ज़्यादा। लेकिन अगर इनका भी एवरेज 30 ही हो जाता है तो हमारी बहुत दुविधा हो जाएगी कि हमें किस प्लेयर का चयन करना होगा। ऐसी स्थिति में आप एवरेज पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको कुछ और चीज़ें सीखनी होंगी, और कुछ और चीज़ों में आपको सीखना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आज का टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट वेरिएशन है। अब ये होता क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो समझने के लिए आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा मेरा गाना। तो मैं गाना गा रहा हूँ और आप उस गाने को ध्यान से सुनिए। वह ध्यान सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान टूट ही जाएगा मेरा गाना सुनने से, पर फिर भी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना कान जरूर बंद कर लिया होगा। लेकिन आप जैसे समझिए, अगर आप में से कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ही बेसुरा गाना गाते हो, तो मैं वो मान लेता हूँ। लेकिन आपने कैसे कहा कि मैं बेसुरा गाना गाता हूँ? अब आप यहीं पर मेन पॉइंट पाइए। ये गाना शोले में से था और कुछ शब्द भी गलत थे, लेकिन सुर और ताल को अगर देखेंगे तो किशोर कुमार द्वारा ये गाना गाया जो गाना गाया गया है, आप इसे समझेंगे कि किशोर कुमार जी ने कितना महान गाना गाया है और आप कितना बेसुरा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सर आपका जो सुर ताल है वो तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और किशोर कुमार का गाना तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। तो जब सुरताल इतना ऊपर नीचे हो, इसका डेविएशन बहुत ज़्यादा है। अगर यही सुरताल इतना ऊपर नीचे ना होकर बहुत कम डेविएशन होता, बहुत कम ऊपर नीचे होता, तो आप कहते कि सर आप में भी किशोर कुमार ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? डेविएशन अगर ज़्यादा हो तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो अब इसी चीज को, जो डेविएशन की बात मैं बार बार कह रहा हूं, इसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आधार पर पता करेंगे कि इन तीनों में से किस प्लेयर पे हमें भरोसा करना चाहिए। जिस प्लेयर का वेरिएशन कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, हम उसी प्लेयर पे भरोसा करेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि मैं यहां पर टाइप कर देता हूं C.V कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं अब इसी फॉर्मूला का मैं अब यूज करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं अपने गाने के माध्यम से। तो अब मैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं। सो हैव ए लुक। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूं, और नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन सो इक्वल्स STDEV.P। P स्टैंड पॉपुलेशन में हम सभी को लेना है, और सभी का मतलब प्लेयर ए का 20 से लेकर 35, 20 to 35 जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो मैं सिलेक्ट कर लिया। बैट क्लोज, एंटर। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और इसको मैं लेफ्ट टू राइट अब मैं ड्रैग कर लेता हूं। तो बीच में कुछ नॉट डिफाइंड भी आएगा ऐसे, क्योंकि वो है नहीं, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। तो मेरे पास जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ गए प्लेयर ए, बी और सी का। पर इसके बेस पर आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसके बेस पर केवल क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं एक गायक, मैं गाना गा रहा था किशोर कुमार की जैसे कोशिश कर रहा था महान गायक की तरह, ऐसे ही मेरे जैसे कोई और भी गायक होगा जो कि गाना गाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको बताना है कि हम दोनों में से, हम तीनों में से, हम चारों में से कौन थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता है। तो जब आपको कंपेयर करना है 3-4 जनों के बीच में कौन थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता है, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, किसमें वेरिएशन कम है, वही अच्छा गाना गा रहा होगा, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। एवरेज मैंने आपको निकालना पहले वीडियो में सिखा चुका हूं। तो कोफिशिएंट वेरिएशन फॉर्मूला मैं साइड में लिख चुका हूं, इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्ट कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय
एवरेज हमारा 30 और तीनों का ही 30 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 में कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया और एंटर। 23.70 पहले का आया और इसको मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा और मैं ड्रैग कर दिया और ये देखिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 10.54 सबसे कम है, इसका अंदर सबसे कम वेरिएशन है। सबसे कम वेरिएशन का मतलब होता है कि आप इसको सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो प्लेयर सी आपको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आपका प्लेयर है, यानी कि ये हमारे लिए राहुल द्रविड़ होंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? द वॉल। तो अब लेकिन आखिरी पॉइंट, सर अगर आपने किसी ने पूछा कि सर अगर ऐसा करे राहुल द्रविड़ जो प्लेयर सी आप कह रहे हो वो सभी मैचों में अगर 30-30 बना देते तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। सभी में 30-30, पांचों मैचों में अगर 30 रन बना देते हैं तो 150 तब भी होगा, पर वेरिएशन कितना है, 0। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट करना सीख लिया है कि अगर 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 वेरिएशन निकालना है तो सभी नंबर्स एक जैसे नहीं होंगे, उनमें कम से कम एक नंबर तो अलग होना चाहिए। देखिए किसी भी एक 30 को मैंने अगर 29 कर देता हूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो वेरिएशन के लिए आपने क्या सीखा, सभी नंबर एक जैसे नहीं होंगे, बनावट में अंतर होना ही है। और हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज तब करते हैं जब तीनों का एवरेज या जितने भी प्लेयर्स होंगे या जितना भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उन सबका एवरेज अगर सेम हो जाए तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन यही अंतिम चैप्टर नहीं है, अंतिम वाक्य भी नहीं है। इसके बाद के टॉपिक्स में हमें स्क्यूनेस, कर्टोसिस को सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे इस डाटा की बनावट कैसी है। पर तब तक के लिए अब यहीं पर विराम में दे रहा हूं और अगली क्लास में मिलते हैं कर्टोसिस और स्क्यूनेस सीखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।